सो इसके अंदर आपका जो 12th साइंस का जो स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई, एनसीईआरटी है, ओके, ये सब कंबाइन होकर जो सिलेबस रहता है, ओके, वो आप इन पूरा सिलेबस में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी की बुक भी रेफर करना पड़ेगा, स्टेट बोर्ड की भी रेफर करना पड़ेगा, सीबीएसई की भी आपको रेफर करने पड़ेंगे, ओके। तो आज हम एनडीए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करेंगे, ओके। फिजिक्स का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सब सरफेस टेंशन, ओके, ये सब पार्ट कहाँ पर आता है? फिजिक्स 1 में आता है, ओके। देन नेक्स्ट फिजिक्स 2 में क्या-क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आती है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन नेक्स्ट मैग्नेटिज्म, देन मैग्नेटिक इंडक्शन, देन नेक्स्ट वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स, ओके। तो ये जो पोर्शन है वो फिजिक्स 2 में आते हैं, ओके। तो फिजिक्स यहाँ पर क्या है, 2 ब्रांच में डिवाइड रहता है, ओके। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट के अंदर फोर्स, मेजरमेंट, स्केलर, वेक्टर, सरफेस टेंशन, इस टाइप के आते हैं। देन नेक्स्ट फिजिक्स 2 में क्या आता है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ओके, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशंस, ओके। तो ये सब कहाँ पर आता है? फिजिक्स 2 में आता है। सो फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2 ऐसे 2 पार्ट्स रहते हैं, ओके, फिजिक्स के, ओके। सो सबसे पहले हम फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के अंदर क्या-क्या आपको फिजिक्स 1 के अंदर क्या-क्या आएगा वो हम देख लेंगे, ओके। तो देखिए फिजिक्स 1 के अंदर आपको क्या-क्या पूछा जाता है? यूनिट पूछा जाता है, मोशन पूछा जाता है, देन नेक्स्ट वर्क, एनर्जी एंड पावर रहता है, देन नेक्स्ट ग्रेविटेशन भी रहता है, देन नेक्स्ट प्रेशर रहता है, देन नेक्स्ट रोटेशन रहता है, देन नेक्स्ट सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सब पार्ट कहाँ पर आता है? फिजिक्स 1 के अंदर आता है, ओके। एंड देन नेक्स्ट फिजिक्स 2 के अंदर क्या-क्या आता है आपको? वेव थ्योरी ऑफ लाइट आता है, ओके। देन नेक्स्ट हीट आता है, देन नेक्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, देन नेक्स्ट ये सब फिजिक्स 2 के अंदर आता है, ओके। तो आज हम सबसे पहला जो फिजिक्स का जो बेसिक पार्ट्स रहता है, ओके, आज हम वन बाय वन देखेंगे, ओके। और कल कल से हम डिटेल्स में देखेंगे पॉइंट वाइज, ओके, पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो जस्ट अ सेकेंड के लिए आप एक वेट कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि रहता क्या है, ओके, फिजिक्स यानी कि एक्चुअल में क्या रहता है, ओके। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो हम जान लेंगे, ओके। ओके, सो देखिए फिजिक्स फिजिक्स यानी क्या रहता है? फिजिक्स यानी कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of various motions, yeah, motions, energies, okay. So okay, so physics is a branch of science which deals with the study of matter, energy, motion and force, okay. And then next fundamental units, statics units, okay। तो इन सब की जो स्टडी रहती है वो जिस ब्रांच के अंदर आती है उसे हम क्या कहेंगे? फिजिक्स कहते हैं, ओके। सो बेसिकली फिजिक्स यानी क्या रहता है? फिजिक्स यानी it is a branch of science which deals with the study of energy, motion, matter and forces, okay। तो उसे हम क्या कहेंगे? फिजिक्स कहते हैं, ओके। and also it includes the study of structure of matter and interactions between the fundamental constituents of the observable universe, okay। so physics science generally क्या हो जाता? physics science क्या रहता है generally? is a branch of science which deals with the study of motion, matter, energy and forces, and it also includes the study of structure of matter and interaction between the fundamental constituents of observable universe, okay। so उसे हम क्या कहेंगे? फिजिक्स कहते हैं, ओके। अब ये जो फिजिक्स है आपका, जो 11th और 12th का जो फिजिक्स है, ओके, ये फिजिक्स दो पार्ट्स में
दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2। फिजिक्स 1 के अंदर यूनिट्स, मेजरमेंट्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ओके, फोर्स, देन नेक्स्ट सरफेस टेंशन, ये सब पार्ट्स आते हैं। ओके, सो देखिए फर्स्ट जो टॉपिक आता है आपका मेजरमेंट। ओके, सो मेजरमेंट यानी क्या रहता है? इट इज द प्रोसेस of determining unknown value of a object with compare it with the some predetermined reference or source or standard। ओके, सो मेजरमेंट सबसे पहला पॉइंट आता है फिजिक्स 1 के अंदर। ओके, मेजरमेंट यानी क्या रहता है? मेजरमेंट यानी इट इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट और टू मेजर अननोन वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग विद द सम प्रीडिटरमाइंड सोर्स और स्टैंडर्ड। ओके, सो देखिए अगर हम बेसिकली अगर एग्जांपल ले मेजरमेंट का। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आपका पेन है, आपके पास पेन है, और अगर आपको उसकी लेंथ या फिर हाइट अगर आपको उसकी मेजर करनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? वो जो पेन है, वो पेन आप क्या करोगे? आपके पास जो स्केल रहेगी, स्केल के साथ क्या करोगे? आप कंपेयर करोगे। ओके, कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा? उसका एक वैल्यू मिलेगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर जो भी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? पेन की आपकी लेंथ या फिर हाइट रहेगी। ओके, तो इस प्रोसेस में आपने क्या किया? आपको पेन की जो हाइट आपको कैलकुलेट करनी थी, वो आपके लिए क्या थी? अननोन थी। ओके, बट आपने इसे अगर काउंट किया, अगर आपने इसे मेजर किया, तो इसके लिए आपने क्या किया? उसे कंपेयर किया। किसके साथ कंपेयर किया? प्रीडिटरमाइंड रेफरेंस और स्टैंडर्ड। ओके, अब आपके पास जो स्केल है, वो स्केल क्या है? प्रीडिटरमाइंड है। प्रीडिटरमाइंड क्या? इससे पहले उसे किसी ने एज अ स्टैंडर्ड सेट किया है, यानी कि स्केल है, एक स्टैंडर्ड है। अगर आपको कुछ मेजर करना है तो आप इसके थ्रू आप इसे मेजर कर सकते हो। सो उसे हम क्या कहते हैं? प्री डिटरमाइंड रेफरेंस और स्टैंडर्ड। ओके, तो आपने पेन को क्या किया? उस स्केल के साथ क्या किया? कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद आपको उस पेन की जो हाइट है, वो हाइट आपको पता चलती है। ओके, सो ये जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या हुई? मेजरमेंट प्रोसेस हुई। ओके, सो बेसिकली मेजरमेंट मीन्स क्या? इट इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द अननोन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट by comparing it with some predetermined resource, reference और स्टैंडर्ड। ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। ओके, तो सिंपली मेजरमेंट यानी क्या रहता है? जो हमारी मेजरमेंट यानी क्या रहता है? जो हमारी अननोन वैल्यू रहती है, उस अननोन वैल्यू को अगर डिटरमाइन करना है, तो वो जो प्रोसेस रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? मेजरमेंट कहेंगे। ओके, ओके, सो देखिए स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके, सो देखिए स्क्रीन के ऊपर आज फिलहाल मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया है। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर ले रहे हैं फिजिक्स का। कल हम एक्चुअल डीप में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हुआ मेजरमेंट। ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? ओके, जस्ट अ सेकेंड, शायद आपके तरफ नेटवर्क का इशू होगा। अब आ रही है वॉइस क्लियर? वॉइस क्लियर आ रही क्या? ओके, सो देखिए हमने मेजरमेंट की डेफिनेशन देखी है। यहाँ पर मेजरमेंट यानी क्या रहता है? इट इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट अननोन वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट बाय इट कंपेयरिंग इट विद सम प्रीडिटरमाइंड रिसोर्स, रेफरेंस और स्टैंडर्ड। ओके, उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर दैट मेजरमेंट। ओके, अगर मेजरमेंट अगर आपको करनी है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी? यूनिट की रहेगी। ओके, अब यूनिट यहाँ के क्या रहता है, ये हम देखेंगे। ओके, यूनिट यहाँ क्या रहता है? it is the chosen standard used to measure a physical quantity is called as unit। okay, so देखिए फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको मेजर करना है, तो उसके लिए आपको जो ये आपको जो स्टैंडर्ड लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ओके, सो यूनिट क्या रहता है? स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड एज यूनिट। ओके, देन नेक्स्ट यूनिट के बाद आपको इसके अंदर फिजिक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटीज, यानी क्या रहता है? देन नेक्स्ट फंडामेंटल टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटी कितने रहती है? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, टेम्परेचर, लेंथ, मास, ओके, इस टाइम ये सब क्या हुए? फंडामेंटल क्वांटिटीज हुए। देन नेक्स्ट, देन आफ्टर देयर आर सम डिराइव्ड क्वांटिटीज, देन नेक्स्ट देयर आफ्टर यूनिट्स, देन नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट यानी क्या रहता है? इट इज अ स्टैंडर्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि यूनिट रहता है। ओके, देन नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको देखना है इसके अंदर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी क्या रहता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी क्या रहता है? देयर आर सम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, for example CGS system of unit, then next MK system of unit, then next FPS system of unit, then next SI system of unit। okay, so देखिए CGS system of unit यानी क्या रहता है? सेंटीमीटर, ग्राम,
सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी क्या रहता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देन नेक्स्ट एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट यानी क्या रहता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। देन नेक्स्ट एसआई सिस्टम यूनिट्स ऑफ यानी क्या रहता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, तो ये सब हुए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, देन इसके बाद आपको क्या देखने हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या रहता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या रहता है, उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका सिंबल क्या है। ओके, ये सब जो है फिजिक्स के अंदर इंक्लूड होता है, तो ये सब हमें वन बाय वन देखने हैं। ओके, सो देन नेक्स्ट आपको क्या क्या देखने हैं, उसके बाद आपको सब यूनिट कन्वर्जन करने पड़ते हैं। यहाँ की यूनिट कन्वर्जन क्या रहता है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट से आपको सीधे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। यानी क्या, अगर आपको कोई लेंथ है जो कि मीटर में दी है, ओके, अगर आपको 10 मीटर दिया है तो उसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, एसआई सिस्टम को आपको सीधे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 10 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स रहते हैं ये भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या देखना पड़ता है, डायमेंशन। ओके, डायमेंशन यानी क्या रहता है, इट इज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज रिलेटेड टू शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। ओके, अब हमारे पास जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है, उन सब के हमें डायमेंशन देखने हैं। ओके, डायमेंशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले वो जो क्वांटिटी है जिसका हमें डायमेंशन फाइंड करना है उसका फॉर्मूला हमें पता होना बहुत जरूरी रहता है। ओके, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो ये आप उसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये सब डायमेंशन भी हमको यहाँ पर देखना है। ओके, और किसी भी अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर थिंग है जिसका आप डायमेंशन फाइंड कर रहे हो, ओके, डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट रहता है मास, देन नेक्स्ट इज लेंथ, देन नेक्स्ट टाइम। ये सिर्फ यही 3 फिजिकल क्वांटिटीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी 3 फिजिकल क्वांटिटीज को ध्यान में रखते हुए आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने। ओके, अभी डायमेंशन क्या रहता है, एक कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो ये हुआ डायमेंशन। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या आता है, उसके बाद आपको फिजिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा मोशंस। ओके, टाइप ऑफ मोशंस। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आपको देखने को मिलता है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, स्केलर क्वांटिटीज मींस व्हाट एंड वेक्टर क्वांटिटीज मींस व्हाट। ओके, सो देखिए स्केलर क्वांटिटीज यानी क्या रहता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। ओके, ऐसी क्वांटिटी जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है बट उनको क्या नहीं रहती, डायरेक्शन नहीं रहती, सो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, और अगर इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो मास, देन नेक्स्ट स्पीड, देन नेक्स्ट वॉल्यूम, देन नेक्स्ट वर्क, टाइम, ये सब क्या हुए, स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स है। ओके, देन नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी क्या रहता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, वेक्टर क्वांटिटी क्या, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अगर वेक्टर क्वांटिटीज के अगर हम एग्जांपल्स देखें, हमें एग्जांपल्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, देन नेक्स्ट वेलोसिटी मिलेगा, देन नेक्स्ट एक्सेलरेशन मिलेगा, देन नेक्स्ट फोर्स मिलेगा, देन नेक्स्ट मोमेंटम। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हुए। ओके, सो ये हुआ स्केलर एंड वेक्टर। ओके, इनके डेफिनेशन हो गई। ओके, बट स्केलर एंड वेक्टर यहाँ के सिर्फ डेफिनेशन तक लिमिटेड नहीं रहता, इसके अंदर आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ के ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, देन नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्या रहता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या रहता है, स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, देन नेक्स्ट सम ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको स्केलर्स एंड वेक्टर में आपको देखने को मिल सकती है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आता है आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब क्या रहता है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आपको पढ़ना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ये सब मोशन भी आपको देखने। ओके, देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी आपको इसके अंदर स्टडी करना पड़ेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने कितने लॉ डिराइव किए थे, 3 लॉ डिराइव किए थे। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या रहता है, एवरी बॉडी maintains its initial state of rest or motion with uniform speed on a straight line unless an external force act on it. Okay, so ये हुआ Newton's first law of motion. Then next Newton's second law of motion, the rate of change in momentum of a body is directly proportional to the applied force on the body and takes place in the direction of force. Okay, so ये होगा Newton's second law of motion. Then next Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction. so ये होगा Newton's third law of motion.
बट इसके अंदर आपको सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देखने, ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट आपको प्रूव भी करने पड़ते हैं, ओके। और इसका डेरिवेशन भी रहता है, ओके। और इसके जो एग्जांपल्स भी कभी कभी आपको पूछे जाते हैं, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, प्रूफ पूछा जाता है, देन एक एग्जांपल भी पूछे जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के, ओके। तो ये हो गया सब, ओके। देन नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी भी आपको इसके अंदर देखनी पड़ेगी, ओके। देन नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। सो देखिए मोमेंटम एंड देन नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। ये भी आपको देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इम्पल्स फोर्स ऑफ इम्पल्स क्या रहता है, ओके। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने हैं, फोर्स के अंदर फिर आपको रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है, उसके डेरिवेशंस क्या क्या रहते हैं, ओके। तो बहुत सारा वास्ट सिलेबस है फिजिक्स का, ओके। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप पहले दिन से अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप स्टडी करते हो तो आपको फिजिक्स बहुत इजी जाएगा, ओके। बहुत इजी है फिजिक्स, ओके। बट कब, अगर आप इसका कंटिन्यूअसली स्टडी करते हो तब, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फ्रिक्शन, ओके। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है, रोलिंग फ्रिक्शन रहता है, देन नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। तो ये सब आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन नेक्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, देन नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, ओके। ये सारी ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक कॉल आ गया था, ओके। सो कहाँ पर थे, हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। सो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, ओके। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देन नेक्स्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ओके। देन नेक्स्ट कंडीशंस फॉर द ऑल दीज इक्विलिब्रियम्स, ओके। यानी कि क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन रहती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के क्या कंडीशन रहती है, देन नेक्स्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस रहती है, ओके। तो ये सब आपको फिजिक्स 1 के अंदर देखने को मिलता है, ओके। देन नेक्स्ट वर्क एनर्जी एंड पावर, ओके। वर्क यानी क्या रहता है, वर्क यानी क्या रहता है, सिंपली अगर वर्क अगर हम देखें क्या रहता है, वर्क यानी इफ अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ओके, वर्क इज सेड टू बी डन, ओके। यानी कि अगर कोई बॉडी है अगर वो डिस्प्लेस होती है, ओके, कब डिस्प्लेस होगी, जब अगर उसके ऊपर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करते हैं, ओके, अप्लाई करते हैं, अगर वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, ओके, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन, ओके। तो ये हो गया वर्क, ओके। बट इसके बाद आपको वर्क डन के लिए बहुत सारे डेरिवेशंस रहते हैं, ओके। वो डेरिवेशंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, ओके। देन नेक्स्ट आता है एनर्जी, ओके। एनर्जी यानी क्या रहता है, अगर सिंपल अगर हम देखें एनर्जी यानी क्या रहता है, एनर्जी यानी कैपेसिटी टू डू द वर्क, ओके। कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, ओके। देन नेक्स्ट एनर्जी के बाद आपको क्या है यहाँ पर, एनर्जी का, एनर्जी कौन सी क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आती है, ओके। उसका एसआई यूनिट क्या है, ओके, क्या है एसआई यूनिट उसका, जूल रहता है उसका एसआई यूनिट, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद उसके टाइप्स ऑफ एनर्जी, ओके। टाइप्स ऑफ एनर्जी कितने, कौन कौन से आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी आता है, मैकेनिकल एनर्जी आता है, ओके। देन नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आता है। देन नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी यानी क्या, काइनेटिक एनर्जी का भी डेरिवेशन आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, ओके। देन नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ओके। तो ये बहुत सारे आपको फॉर्मूलेज भी, बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे फिजिक्स के अंदर, ओके। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। सो देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके अंदर आपको इसका प्रिंसिपल और उसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी आपको देखना पड़ेगा, ओके। और इसका बहुत सा सिंपल सा एक स्टेटमेंट रहता है, ओके। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कैन ट्रांसफर और कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो आपको बहुत सारे रिलेशन है ऐसे, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, देन नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड पोटेंशियल एनर्जी, देन नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन है, वो सब रिलेशन आपको डिराइव करने पड़ते हैं, ओके। तो इस बहुत सारा डिटेल स्टडी आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रेविटेशन का, ओके। ग्रेविटेशन क्या रहता है, अब तक आपने 10th स्टैंडर्ड तक, ओके, ग्रेविटेशन के रिलेटेड आपको एक सेपरेट लेसन था साइंस के अंदर, ओके।
ग्रेविटेशन, बट यहाँ पर लेसन तो है, बट इस ग्रेविटेशन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, ओके, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। देन नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या रहता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट्स बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, okay। मैथमेटिकली अगर इसे प्रूफ करें तो क्या आएगा, फॉर्मूला F is equal to G m1 into m2 divided by r square, okay, where G is the gravitational constant, okay। तो ये सब आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, ये आपको प्रूफ भी करना पड़ता है, ओके। देन नेक्स्ट ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटी के लिए भी आपको G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, बट ये स्टैंडर्ड वैल्यू कैसी आती है, ओके, और इसके बहुत सारे कंडीशंस है, एट एल्टीट्यूड, एट पर्टिकुलर हाइट ग्रेविटी कम होती है, ज्यादा होती है, सब आपको प्रूफ करना पड़ता है, ओके। देन नेक्स्ट वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन कहाँ कहाँ पर आता है, कहाँ पर वो कम होता है, कहाँ पर ज्यादा होता है, यानी कि डिक्रीज कहाँ पर होता है, इंक्रीज कहाँ पर होता है, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको देखने को मिलेगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रेविटेशन के अंदर ही आता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ओके। इसके बेसिकली 3 लॉ रहते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ओके। तो ये 3 लॉ भी आपको देखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट आता है सैटेलाइट, देन नेक्स्ट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ओके। देन नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट, ओके। देन नेक्स्ट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी, तो ये सब होगा ग्रेविटेशन के रिलेटेड, ओके। देन नेक्स्ट टाइप आता है फिजिक्स 1 के अंदर, इसके बाद ग्रेविटेशन के अंदर प्रेशर, ओके। प्रेशर यानी कि क्या रहता है, ओके। तो अगर सिंपली अगर हम देखें प्रेशर, तो प्रेशर यानी क्या रहता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, ओके। सो देखिए यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर उसका रेशियो लिए तो क्या रहता है, प्रेशर रहता है, ओके। सो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A, ओके। और प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, और इसे हम पास्कल भी कहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ओके। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टाइप्स कौन कौन से, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके। सो ये सारे टाइप्स उसके हमें देखने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट पास्कल लॉ ऑफ प्रेशर, ओके, पास्कल का लॉ क्या है प्रेशर के लिए, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद का जो पार्ट आता है फिजिक्स 1 के अंदर, वो आता है फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज, ओके। फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज यानी क्या, अगर कोई बॉडी है, अगर उसे हमने लिक्विड के अगर हमने उसे लिक्विड के अंदर उसे सबमर्ज किया, देन उसका जो फ्लोटेशन रहता है वो उसका बिहेवियर किस टाइप का रहेगा, ओके। तो ये जो आता है वो किसके अंदर आता है, फ्लोटेशन के अंदर आता है, ओके। बट इसके अंदर भी आपको बहुत सारी डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बुयंट फोर्स क्या रहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या रहता है, ओके। देन नेक्स्ट लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या रहता है, देन नेक्स्ट सेंटर ऑफ बुयंसी मींस व्हाट, then next meta center means what, then next condition for the stable equilibrium, okay। then next mass यानी क्या रहता है, then next density यानी क्या रहता है, okay। तो ये सब सारी चीजें फ्लोटेशंस के अंदर आती है, okay। then next फ्लोटेशन के बाद उसी के रिलेटेड एक टॉपिक आता है जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, ओके। कल के लेक्चर में शायद किसी ने पूछा था सरफेस टेंशन यानी क्या रहता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको सरफेस टेंशन है क्या है, उसका एक डिटेल आपको एक बड़ा सा लेसन दिया रहता है, बड़ा सा चैप्टर दिया सरफेस टेंशन के लिए, ओके। अब इसके अंदर सरफेस टेंशन के अंदर आपको सरफेस टेंशन का फिनोमिनन क्या है वो आपको डिटेलली एक्सप्लेन किया रहता है इस लेसन के अंदर, ओके। कोहेसिव फोर्स क्या रहता है, एडहेसिव फोर्स क्या रहता है, ओके। और कोहेसिव और एडहेसिव के रिएक्शन के थ्रू सरफेस टेंशन कैसे प्रोड्यूस होता है, ओके। देन नेक्स्ट कैपिलरी ट्यूब क्या है, कैपिलरिटी क्या रहता है, कैपिलरिटी यानी क्या, राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड अ ट्यूब, ओके। तो कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरी ट्यूब क्या है, कैपिलरी एंगल कितना रहता है, तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड रहती है, ओके। सो कैपिलरी राइज कब होता है, कैपिलरी फॉल कब होता है, सरफेस टेंशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछे जाते हैं, सरफेस टेंशन के रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलेस भी आपको पूछे जाते हैं, ओके। तो पूरा पूरा सरफेस टेंशन का एक आपको ब्रीफली चैप्टर दिया है फिजिक्स 1 के अंदर। देन नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी, ओके। तो विस्कोसिटी यानी क्या रहता है, विस्कस यानी विस्कस फोर्स यानी क्या रहता है। तो देखिए कल किसने विस्कोसिटी यानी क्या ये पूछा था। सो देखिए विस्कोसिटी के लिए भी आपको एक सेपरेट चैप्टर दिया है फिजिक्स के अंदर, बट बेसिकली विस्कोसिटी यानी क्या रहता है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स, ओके। देखिए कल भी मैंने आपको पूछा था, बताया था कि जो दो लेयर्स रहते हैं डिफरेंट लेयर के अंदर जो एक दूसरे को जो रेजिस्ट करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर अगर इसकी टेक्निकल अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या रहती है विस्कोसिटी टेक्निकल डेफिनेशन,
Viscosity is the property of liquid by virtue of which it opposes to the relative motion between its different layers. Okay. Then next उसके बाद viscosity के बाद उसके बाद आपको देखने को मिलेगा types of flow, streamline flow, turbulent flow. Okay. Then next types of velocity, terminal velocity, critical velocity. Then next सबसे important part आता है बर्नौलीज थ्योरम. ओके. बर्नौलीज थ्योरम के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. ओके. और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ओके. देन नेक्स्ट उसके बाद आपको सबसे सिंपल पार्ट आता है इलास्टिसिटी. ओके. इलास्टिसिटी का एक सेपरेट लेसन भी आपको इसके अंदर दिया है. इलास्टिसिटी मींस क्या रहता है? इलास्टिसिटी मींस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हेन external forces apply on that body. Okay, but when we remove that external force, then body will get regain in their original shape and size. Okay, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा. बट हम उस एक्सटर्नल फोर्स को जब हम रिमूव करेंगे तब वो क्या हो जाएगा? रिगेन उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा. तो उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं. ओके. देन नेक्स्ट उसके बाद इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इलास्टिक लिमिट क्या है. ओके. देन नेक्स्ट स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है. ओके. तो इस बहुत सारे आपको इसके अंदर डेरिवेशन भी मिलेंगे. देन नेक्स्ट हुक्स लॉ भी आपको देखने को मिलेगा. देन नेक्स्ट पॉइजन्स लॉ भी देखने को मिलेगा. देन नेक्स्ट पॉइजन्स रेशियो भी आपको देखने को मिलेगा. देन नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. देन नेक्स्ट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. देन नेक्स्ट रिजिडिटी मॉडुलस. देन नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस. तो ये सब आपको इसके अंदर इलास्टिसिटी के अंदर आपको स्टडी करने पड़ेंगे. ओके. देन नेक्स्ट उसके बाद का पार्ट आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके. सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी आपको एक सेपरेट लेसन दिया रहता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या रहता है. ओके. उसके बाद इसके अंदर पीरियोडिक मोशन कौन सी मोशन रहती है. देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन आता है पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन. देन नेक्स्ट टाइम पीरियड. देन नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका डेफिनेशन. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके. तो ये सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेनन इसके अंदर रहता है पेंडुलम का. ओके. सिंपल पेंडुलम और उसका वर्किंग कैसा रहता है. ओके. और उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस है. तो उन कंडीशन के लिए अलग अलग से डेरिवेशन भी है. ओके. तो डेरिवेशन आपको प्रूव करने पड़ते हैं. उस डेरिवेशन के ऊपर भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. ओके. तो ये सब हुआ फिजिक्स 1. ओके. तो ये सब कहाँ पर आता है? फिजिक्स 1 के अंदर आता है. ओके. तो यहाँ तक हमने फिजिक्स 1 तक क्या क्या आता है बेसिकली हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है. ओके. बट उसके बाद फिजिक्स 2. ओके. सो फिजिक्स 2 के अंदर क्या क्या आता है वो भी हम एक बार शॉर्ट में हम देख लेंगे. ओके. जस्ट सेकंड के लिए वेट कीजिएगा. ओके. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ओके. सो ये हमने फिजिक्स 1 के अंदर क्या क्या बेसिक्स है सिर्फ हमने उसका एक इंट्रोडक्शन लिया है. ओके. डीप में जो है इसका एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन क्या क्या रहती है उसकी डेफिनेशन उसके नोट्स भी आपको चाहिए सभी स्टूडेंट को. ये सब हम कल के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे. ओके. सो फिजिक्स 1 का इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है. ओके. देन नेक्स्ट फिजिक्स 2 के अंदर क्या क्या आता है अब हम वो एक बार शॉर्ट में देख लेंगे. फिजिक्स 2 के अंदर क्या क्या आता है. ओके. सो जस्ट अ सेकेंड के लिए वेट कीजिएगा. हम फिजिक्स 2 का भी इंट्रोडक्शन ले लेंगे. ओके. सो देखिए फिजिक्स 2 के अंदर जो सबसे पहला जो पार्ट आता है आपको आता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट. ओके. तो देखिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट इसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ वेव्स भी देखने को मिलेंगे. वेव यानी क्या रहता है. ओके. तो देखिए अगर वेव यानी कि अगर हम देखें तो सिंपली अगर वेव का अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो वेव यानी क्या रहता है. अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोपेगेट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर. ओके. यानी कि विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर अगर वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो उसे हम क्या कहते हैं? वेव कहते हैं. ओके. और वेव्स के जो टाइप्स रहते हैं वो कौन कौन से टाइप्स रहते हैं. ओके. सो मैकेनिकल वेव रहता है. देन नेक्स्ट लॉन्जिट्यूडनल टाइप्स ऑफ वेव रहता है. देन नेक्स्ट ट्रांसवर्स टाइप्स ऑफ वेव रहता है. ओके. देन नेक्स्ट नॉन मैकेनिकल टाइप्स ऑफ वेव्स रहता है. देन नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप्स ऑफ वेव्स रहता है.
तो सारे टाइप्स ऑफ वेव्स भी आपको स्टडी करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, ओके। हर एक वेव्स के प्रॉपर्टीज भी आपको स्टडी करनी पड़ती है कि मैकेनिकल वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ट्रांसवर्स वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, देन नेक्स्ट नॉन मैकेनिकल वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ओके। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहते हैं, ओके, उनके जो वैल्यूज रहते हैं, वेवलेंथ कितनी दी रहती है, फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी दी है, तो ये सब आपको इसके अंदर देखने को पड़ेगा। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको पार्ट आता है फेज ऑफ वाइब्रेशन, देन नेक्स्ट एम्पलीट्यूड क्या रहता है, वेवलेंथ क्या रहता है, ओके। देन नेक्स्ट पार्ट आता है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव्स, ओके। सो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ वेव्स के अंदर क्या क्या रिलेशन रहते हैं, वो भी आपको इसके अंदर स्टडी करने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट आता है साउंड वेव्स, ओके। जिनमें साउंड वेव्स के अंदर भी आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेव दिए रहते हैं, ऑडिबल और साउंड वेव, देन नेक्स्ट इंफ्रासोनिक वेव, देन नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके। सो वो सब आपको उनकी स्टडी करनी है, उसके डेफिनेशन भी देखने हैं और उसका प्रॉपर्टीज भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट उसके एप्लीकेशन भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पार्ट आता है आपका स्पीड ऑफ साउंड, ओके। तो साउंड का अगर आपको स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूलेज भी दिए हैं यहाँ पर, वो फॉर्मूलेज के थ्रू उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो फार्मूला डिराइव करने को भी पूछा जाता है स्पीड ऑफ साउंड का। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ओके। सो देखिए प्रेशर का कुछ इफेक्ट होता है क्या साउंड के ऊपर, वो भी पूछा है। देन नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर टेम्परेचर भी कुछ इफेक्ट करता है या फिर नहीं करता, वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर ह्यूमिडिटी का भी कुछ इफेक्ट होता है या फिर नहीं, वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट टाइप आता है वो आपको नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल साउंड वेव्स, ओके। ऑल साउंड वेव्स के आपको वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने पड़ेंगे, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ओके। इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूले क्या है, ओके। देन नेक्स्ट सम टर्म्स रिलेटेड टू साउंड, यानी फॉर एग्जांपल पिच यानी क्या रहता है, क्वालिटी यानी क्या रहता है, देन नेक्स्ट इको यानी क्या रहता है, इको किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, देन नेक्स्ट रेजोनेंस यानी क्या रहता है, देन नेक्स्ट इंटरफेरेंस ऑफ साउंड यानी क्या रहता है, देन नेक्स्ट स्टेशनरी वेव्स क्या है, देन नेक्स्ट डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डॉपलर इफेक्ट, मैक नंबर, ओके, शॉक वेव्स, बॉ वेव्स, ओके। तो ये सारे साउंड्स के अंदर आते हैं। स्टडी ऑफ साउंड्स के अंदर, स्टडी ऑफ साउंड्स के लिए आपको एक स्पेशल लेसन दिया हुआ है 11 स्टैंडर्ड के अंदर साउंड के लिए, ओके। तो उसके अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे और ये सब आता है फिजिक्स 2 के अंदर, ओके। और साउंड होने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट आपको देता है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट आता है आपका हीट का, ओके। तो हीट यानी क्या रहता है, हीट की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ हीट कौन कौन से, ओके। अगर हीट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हीट यानी क्या रहता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लोज फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इज द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडीज, ओके। यहाँ क्या रहता है, हीट हीट यानी क्या रहता है, इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज, ओके। सो उसे हम क्या कहेंगे, हीट कहते हैं, ओके। तो वो जो हीट है, वो हीट हमें अगर कैलकुलेट करनी है एक बॉडी के अंदर कितनी हीट है या फिर अमाउंट ऑफ हीट कितना ट्रांसफर हुआ है, उसके लिए भी बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं इसके अंदर, ओके। उसके बाद यूनिट ऑफ हीट, ओके, यूनिट ऑफ हीट, ओके, यानी कि हीट के यूनिट्स कौन कौन से, ओके। सीजे सिस्टम ऑफ यूनिट में कौन सा यूनिट आता है, एसआई सिस्टम में कौन सा यूनिट आता है, एफपी सिस्टम में कौन सा यूनिट आता है, एमके सिस्टम में कौन सा यूनिट आता है हीट का, तो ये सारे यूनिट्स भी आपको स्टडी करने पड़ेंगे हीट के, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट, ओके। देन नेक्स्ट आता है टेम्परेचर, देन नेक्स्ट टेम्परेचर मेजरमेंट, ओके। अगर आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ओके। यानी कि आप थर्मोमीटर यूज करोगे या फिर अदर कुछ एपरेटस आप यूज करोगे टू फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। आपको थियोरेटिकल मेजर करना है या फिर प्रैक्टिकल मेजर करना है या फिर आइडियली आपको मेजर करना है, उसके लिए प्रोसेस क्या क्या रहते हैं, डेरिवेशंस क्या क्या है। देन नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्केल, ओके। डिफरेंट स्केल यानी क्या, फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, इनके बीच में क्या क्या रिलेशन आते हैं, वो रिलेशन भी आपको इसके अंदर स्टडी करना पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट आपको आता है रेंज ऑफ डिफरेंट थर्मोमीटर्स, ओके। तो डिफरेंट थर्मोमीटर्स के आपको रेंज भी आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे, ओके। कौन कौन से थर्मोमीटर रहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, देन नेक्स्ट वैक्यूम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, देन नेक्स्ट थर्मोकपल थर्मोमीटर, देन नेक्स्ट उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, ओके।
देन नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या रहता है, उसका फॉर्मूला क्या क्या है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट थर्मल एक्सपांशन यानी क्या रहता है, देन नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ओके अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, ओके उनके बीच में रिलेशन क्या क्या रहता है, ओके देन नेक्स्ट एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है क्या रहता है, ओके वो भी आपको फिनोमेना आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ हीट, देन नेक्स्ट कंडक्शन, ओके ट्रांसमिशन ऑफ हीट कौन कौन से मोड रहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट के लिए, कंडक्शन रहता है, कन्वेक्शन रहता है एंड रेडिएशन रहता है। बट आपको डीप में देखना है कंडक्शन है क्या रहता है, कन्वेक्शन है क्या रहता है, रेडिएशन है क्या रहता है, ओके तो इन सब के आपको एक पॉइंट वाइज आपको आपके सिलेबस के अंदर ये सब दिया हुआ रहता है, ओके देन नेक्स्ट आता है किरचॉफ्स लॉ, ओके किरचॉफ्स लॉ क्या है, देन नेक्स्ट स्टीफन्स लॉ क्या है, ये सारे लॉज आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ओके तो आपको ये वन बाय वन देखना है। देन नेक्स्ट आपको चेंज ऑफ स्टेट, हीट के अंदर आपको चेंज ऑफ स्टेट देखना स्टडी करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट फ्यूजन मींस क्या रहता है, ओके फ्यूजन मींस क्या रहता है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ओके सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस चेंज होता है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। देन नेक्स्ट फ्रीजिंग मींस क्या रहता है, देन नेक्स्ट वेपोराइजेशन मींस क्या रहता है, वेपोराइजेशन कितने मेथड्स में ऑकर हो सकता है, सो दो मेथड में ऑकर होता है, वो इवापोरेशन एंड बॉइलिंग और इवोल्यूशन, ओके देन नेक्स्ट इवापोरेशन मींस क्या, बॉइलिंग मींस क्या, कंडेंसेशन मींस क्या, ओके ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर स्टडी करने पड़ेंगे हीट के अंदर, ओके देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लैटेंट हीट और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके सो लैटेंट हीट क्या रहता है, देन नेक्स्ट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या रहता है, देन नेक्स्ट लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या रहता है, देन नेक्स्ट सब्लिमेशन प्रोसेस क्या रहता है, सब्लिमेशन प्रोसेस यानी क्या रहता है, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, ओके ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर विदाउट अंडरगोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, ओके लिक्विड स्टेट के अंदर वो जाता नहीं, डायरेक्टली वो सॉलिड से कहां पर ट्रांसफर होता है, वेपर्स के अंदर ट्रांसफर होता है, सो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, ओके देन नेक्स्ट होर फ्रोस्ट, देन नेक्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी क्या रहता है, ओके रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी क्या रहता है, the ratio of amount of water vapor present in a given volume of atmosphere to the amount of water vapor required to the saturate the same volume at same temperature, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, ओके the next ratio of relative humidity का रेशियो क्या है at different condition, ओके ये सब आपको इसके अंदर देखना पड़ता है, ओके देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा एयर कंडीशनिंग, ओके एयर कंडीशनिंग भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसका वेरियस टेम्परेचर, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ एयर, ये सब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ओके जस्ट सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड के लिए।